महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो बहुत दुखी रहते थे और एक ही बात थी जो उनको निराश नहीं होने देती थी, और वो था श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। जब भी वो हताश होते, निराश होते, वो श्रवण कुमार के माता पिता का वो श्राप याद कर लेते कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। राजा दशरथ को पता था कि उनके द्वारा किए गए अपराध की वजह से ये जो श्राप उन्हें मिला है ये जरूर फलेगा, और इसी से उनकी आशा बंधती थी कि एक दिन मुझे पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, यानी कि ये श्राप भी सौभाग्य लेकर आएगा। ऐसा ही एक प्रसंग सुग्रीव जी के साथ वाल्मीकि रामायण में भी आता है। जब सब लोग माता सीता की खोज कर रहे थे, उस समय सुग्रीव जी सब वानरों को पृथ्वी के अलग अलग कोनों में उनकी खोज करने के लिए भेज रहे थे, और वो साथ ही वानरों को ये भी बता रहे थे कि उन्हें कौन सी दिशा में जाना चाहिए, और जब वो किसी दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर कौन कौन से स्थान आएंगे, और उन स्थानों पर जाकर उन्हें क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है। श्री रामचंद्र मुस्कुराते हुए सुग्रीव जी की तरफ देख रहे हैं और उनके इस भौगोलिक ज्ञान से आश्चर्यचकित भी हैं। फिर वो सुग्रीव जी से पूछते हैं कि सुग्रीव, तुम्हें इतना ज्यादा भौगोलिक ज्ञान कैसे है? तुम सब दिशाओं के बारे में कैसे जानते हो? तो सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि महाराज, जब बाली ने मुझे अपने महल से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया, तब मैं पूरी दुनिया में शरण लेने के लिए इधर उधर भटकता रहा। मुझे कहीं भी शरण प्राप्त नहीं हुई और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी। मैं बहुत भटका, लेकिन उससे मुझे ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप जरा सोचिए कि अगर सुग्रीव जी पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें सब दिशाओं का ज्ञान कैसे होता, और माता सीता को खोजना कितना कठिन होता। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो बेवजह नहीं होता, चाहे वो कोई दुख हो या फिर विपरीत परिस्थितियां, सबके पीछे कोई कारण होता है। ये हमारी परीक्षा के पल होते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर रचित प्रतिकूलता में भी कहीं ना कहीं अनुकूलता छुपी होती है, जो हम देख नहीं पाते। हमारा विजन बहुत लिमिटेड होता है, हम उतना ही देख पाते हैं जो हमें दिख रहा है, लेकिन पिक्चर बहुत बड़ी होती है जो सिर्फ ईश्वर ही देख पाते हैं।